अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप तमाम लोगों का अज़दब मोटिवेशन चैनल में खुशामदीद और स्वागत करता हूँ। एक ऐसा दिन जो हर हिंदुस्तान के दिल में खास जगह रखता है, ये वो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं दोस्तों, ये वो दिन है जब एक ख्वाब हकीकत बना। 200 साल की गुलामी, कुर्बानी, जद्दोजहद और उम्मीदों के बाद मुल्क आजाद हुआ। ये आजादी आसानी नहीं थी, लाखों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान किए, हजारों ने जेलें काटे, करोड़ों लोगों ने तकलीफें सही। एक ऐसी जद्दोजहद, किसान से लेकर मजदूर तक, तुलबा से लेकर उस्ताद तक, औरत से लेकर बुजुर्ग तक, सब ने अपना अपना रोल अदा किया। आज की इसी वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे 15 अगस्त क्यों इतना दुनिया की तारीख में अहम माना जाता है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप भी जरूर देखें और इतना शेयर करें कि हर हिंदुस्तानी के पास पहुंच सके। आजादी की इसी तवील जद्दोजहद में कुछ चेहरे पूरी दुनिया के लिए यादगार बन गए दोस्तों, जिनमें महात्मा गांधी, जिन्होंने अदम तशद्दुद और सत्याग्रह को हथियार बनाया, एक बिखरी हुई कौम को एक आवाज में तब्दील कर दिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने नई रियासतों में एक मजबूत भारत की बुनियाद रखी। सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जद्दोजहद को नई रूह बख्शी। और भगत सिंह, जिन्होंने अपनी मुस्कुराहट के साथ फांसी के फंदा कबूल करके पूरी कौम को जगा दिए। आजादी की इसी तहरीक में खवातीनों भी मर्दों के साथ जंग में शिरकत की। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने तलवार के जोर पर अंग्रेजों को चैलेंज किया। सरोजिनी नायडू, जिन्होंने अपनी शायरी से अवाम के दिलों में आग भड़काई। और ना आसिफ अली, जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ दो तहरीक में तिरंगा लहराकर अंग्रेजों के दिल को चीर कर रख दिया। इसके अलावा कई ऐसे हजारों गुमनाम हीरोज, किसानों, मजदूर, तुलबा, सब ने अपना खून, अपना पसीना, अपने जानों को दांव पर लगा दिए। 1947 में बगैर किसी रहनुमा के अवाम ने सड़कों पर निकलकर बरतानवी राज के खिलाफ वो तूफान उठाए, जिससे अंग्रेजों की हुकूमत हिला कर रख दी। बरतानवी हुक्मरान इख्तिदार को अपने काबू में रखना चाहते थे, लेकिन वह अवामी बगावत, आलमी हालात और दूसरी जंग अजीम ने इनके हाथ बांध दिए। लॉर्ड माउंटबेटन, आखिरी वाइसराय, जिन्होंने तकसीम और आजादी के अमल को तेजी से मुकम्मल किया। आजादी ये लफ्ज सुनने में जितना आसान है दोस्तों, इसी की कीमत बहुत भारी है। ये कीमत खून, कुर्बानी और ख्वाबों से अदा हुई है। आज आइए चलते हैं उस सफर पर जो हमें गुलामी से आजादी तक ले आया। 1957 से लेकर 1947 तक वो लम्हा था जो पहली बार पूरा हिंदुस्तान ने अंग्रेजों को ललकार दिए। सिपाहियों से लेकर अवाम, किसान तक सब ने हथियार उठाए, लेकिन बगावत नाकाम जरूर हुई, मगर आजादी की शमा को हमेशा के लिए रोशन कर गई। महात्मा गांधी जी ने कौम को नया रास्ता दिखाए। इन्होंने कहा, बरतानवी अदालतें, स्कूल और मसनूआत सबको बाइकाट करो। ये आदम ताउन तहरीक थी जिसने हर गली, हर बाजार में आजादी के शऊर को मचा कर रख दिया। गांधी जी ने सिर्फ नमक बनाने का अमल नहीं किया, इन्होंने अंग्रेजों के कानून को ललकारा। ये सिविल नाफरमानी तहरीक थी जिसने अवाम को बताया, जुल्म के सामने खामोशी रहना जुर्म है। गांधी जी ने कौम को आखिरी पैगाम दिए, करो या मरो। ये अल्फाज बिजली की तरह पूरे मुल्क में गूंजने लगे। गली गली, शहर शहर लोग अपने घरों से निकल आए। बच्चे, नौजवान, खवातीन, बूढ़े सब सड़कों पर इकट्ठा हो गए। हर दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, आजादी। किसान, मजदूर, तुलबा, आम लोग सब ने मिलकर बरतानवी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद किए, नारे लगाए, धरने हुए, एहतजाज हुआ। हर तरफ जोश और जज्बे से लोग शामिल होने लगे। हुकूमत ने रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अवाम की ताकत के सामने बरतानी हुकूमत ने मजबूर हो गई। गांधी जी का करो या मरो का नारा ने हर दिल को जला दिया। आखिरकार ये बगावत इतनी शिद्दत ले गई, बरतानी हुकूमत ने लोगों के सामने हाथ जोड़ने पर मजबूर हो गई। अंग्रेजी हुकूमत ने एक और कानून निकाला, तकसीम करो और हुकूमत करो। पॉलिसी से कौम बांटने की कोशिश की। जलियनवाला बाग में बेगुनाह लोगों का खून बहाया। रोड एक्ट और भारी टैक्स ने लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी, मगर अवाम का हौसला टूटा नहीं, मिलकर जुल्म के खिलाफ खड़े हुए। ये वो साल था जब पहली बार पूरा हिंदुस्तान ने अंग्रेजों की हर चीज को बाइकाट किया। सिपाहियों, किसानों और आम अवाम ने हथियार उठाकर गुलामी के जंजीर को तोड़ दिए, मगर बगावत कामयाबी न हुई। इसी आग ने आजादी की शमा हमेशा के लिए जला दी गई। जलियनवाला बाग का कत्ल 13 अप्रैल 1990 पंजाब के अमृतसर में हजारों लोग
अमन से जमा थे। अचानक अंग्रेज फौज ने गोलियां बरसा दिए, सैकड़ों लोग शहीद हो गए। ये वाकया पूरे मुल्क के लिए एक बड़ा दर्दनाक बन गया। लोगों के दिलों में गम और गुस्से की वो लहर उठी जिसने आजादी की तहरीक को और तेज कर दिया। नमक मार्च और सिविल नाफरमानी तहरीक एक मुट्ठी नमक से अंग्रेजों के कानून को चैलेंज किया। वो अहमदाबाद से डंडी मार्च तक पैदल चल कर गए और समंदर से नमक बनाए। ये एक चैलेंज था जो बरतानिया हुकूमत के सामने झुकना नहीं। लाखों लोग इसी तहरीक में शामिल हुए। 1942 में भारत छोड़ दो तहरीक, ये तहरीक एक फैसला कुन मोड़ बनी। गांधी जी ने नारे दिए, करो या मरो। पूरा मुल्क सड़कों पर आ गया। गिरफ्तारियां, लाठियां, गोलियां, मगर अवाम पीछे नहीं हटे। ये वो लम्हा था दोस्तों जब अंग्रेज को समझ आ गया कि भारत में ज्यादा दिन रहना मुमकिन नहीं, नामुमकिन रहा। 1939 से 1945 में दूसरी जंग अजीम का आगाज हुआ। इसी जंग ने बरतानिया की कमर तोड़ कर रख दी। यूरोप और एशिया में महाज माशी बदौली और फौजी नुकसानात सब ने अंग्रेजों को कमजोर कर दिया। इसी कमजोरी की वजह से हिंदुस्तान में फौजी और माली वसाइल पर टैक्स और बढ़ा दिया तो अवाम में गुस्सा और भड़क गया। इसी वक्त सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी ने जद्दोजहद में एक नई जान डाली। हिंदुस्तान के कई ऐसे शहर जंग के मैदान बन गए। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर, आगरा जैसे हर ईंट, हर गली आजादी की गवाह देती रही। दिल्ली में जलसे, मुंबई में जुलूस, कलकत्ता में मजदूरी एहतजाज, लाहौर में झंडे लहराते हुए नौजवान, दिल्ली के सड़क पर इनकलाबी नारे गूंजते हुए सुनाई दिए। मुंबई के साहिलों पर लोग कैदी और बंदी सहते रहे। कलकत्ता में मजदूर और तलबा मिलकर बरतानवी राज को इनकार करते रहे। लाहौर और अमृतसर में लोग गोलियों के सामने सीना तान कर खड़े हुए। आगरा के बाजार में आजादी के नारों से गूंजने लगी। अमृतसर का जलियांवाला बाग का हादसा 1919 में नहते लोग सिर्फ आजादी की बात सुनने आए थे मगर गोलियां चलाए, सैकड़ों शहीद हुए। आज भी इसी मिट्टी में वो मासूम खून की खुशबू बसी हुई है। डंडी मार्च जहां गांधी जी ने समंदर से नमक बनाया और कहा ये हमारा हक है। हजारों लोग जेल गए मगर हिम्मत नहीं हारी। आगा खान पैलेस वो जगह जहां गांधी जी और इनके साथियों को कैद किया गया। ये दीवारें इनकी तन्हाई और हौसले की खामोशी गवाह बन के रह गई। बड़े बड़े शहर दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, लाहौर, अमृतसर, आगरा ये सिर्फ नक्शे में शहर नहीं थे दोस्तों, ये हमारे ख्वाबों के किले थे जहां से हर गली, हर चौक आजादी के नारे, कुर्बानी की गवाह बनकर इसकी आवाज गूंजती रही। किसी ने अपनी माँ खोई, किसी ने भाई का जनाजा उठाया, किसी का घर जलकर खाक हो गया मगर आजादी का जुनून में एक और जबरदस्त इनकलाब आया। अमृतसर का जलियांवाला बाग वो जगह आज भी जमीन पर सुर्खी लहरी खड़ी हुई है। ये सुर्खी मिट्टी की नहीं, मासूम लोगों के खून की है। वो लोग सिर्फ एक कह रहे थे हमें जीने की आजादी दो मगर जवाब में गोली मिली, वो भी पीछे से बिना रहम किए गोलियों को चलाए गए। डंडी मार्च की वो लंबी राह जहां गांधी जी ने नमक के एक हिस्से पर तिरंगे को लहराया गया। हजारों लोग कैद हुए, मार खाई मगर पीछे न हटे। सबसे भयानक और खतरनाक जगह वो थी दोस्तों सेल्यूलर जेल अंडमान में थी। वहाँ इनकलाबियों को इसी तरह जंजीरों में बांध दिया जाता था ताकि सांस लेना भी मुश्किल होती थी मगर इनके चेहरे पर खौफ नहीं था, बस एक ही जोश और जज्बा बसा हुआ ताकि हम आजादी हासिल करें। यही गूंजती हुई आवाज अब फिर हजारों मील दूर लंदन के बरतानवी पार्लियामेंट में बैठे चंद लोगों एक कलम से फैसला लिखते हैं और यहाँ लाखों जिंदगियों में तूफान आ जाता है। आजादी और तकसीम का कागज पर दस्तखत होते हैं। हमारे गाँवों, महल्ले, खानदान एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं मगर इन सब जख्मों के बाद भी आजादी की वो सुबह आई। सूरज निकला और पहली बार लोगों ने अपने आंखों से देखा। ये जगहें, ये यादें सिर्फ तारीख की किताबों का कोई सबक नहीं दोस्तों, हमारी ऐसी तारीख है। ये बताती है कि कोई ख्वाब सच करने के लिए दर्द सहना पड़ता है, आंसू बहाने पड़ते हैं और कभी कभी सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। आजादी की तहरीक एक जरूरत बन गई, ना कि एक इंतखाब। सब लोग, औरतें, नौजवान, किसान, मजदूर सब मुत्तहदा हुए। बिखरी हुई कौम एक साथ जुड़ने लगी। हर दिल में एक उम्मीद की रोशनी जलने लगी। आजादी सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये हर माँ की वो दुआ है जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान होते देखा है। लोगों ने अपनी जानें दी ताकि आने वाले नस्लें आजाद फिजा में सांस ले सके, अपनी इज्जत और शान और शौकत
शौकत से अपनी जिंदगी गुजार सके। ये कुर्बानियां हमें बताती है दोस्तों, जुल्म के अंधेरों में उम्मीद की रोशनी जलाई जा सकती है। आखिरकार बरतानवी हुकूमत ने लोगों में इख्तिलाफात पैदा किए और सियासी रहनुमा के दरमियान मुल्क को दो हिस्सों में बांट दिया। इसी तकसीम ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया, मगर फिर आजादी की रोशनी बाकी रही। ये कहानी हमें सिखाती है, चाहे जुल्म कितना भी ताकतवर हो, अगर कौम मुत्तहदा हो जाए, अगर लोग सब्र और कुर्बानी करें, तो आजादी की सुबह जरूर तुलू होती है। दूसरे तरफ कुछ बहादुर इनकलाबियों ने हथियार उठाए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद अपनी जान की बाजी लगाकर आजादी की शमअ को रोशन रखी। इनके कुर्बानियां कौम के दिलों में हौसले की आग भड़कती रही। तहरीक सिर्फ लड़ाई तक महदूद नहीं थी, मुज़ाकरात भी जारी रहे। कांग्रेस और बरतानिया हुकूमत के दरमियान बातचीत होती रही, लेकिन असल तब्दीली दूसरी जंग अजीम के बाद आई। जंग ने बरतानिया की माशियत और फौजी ताकत को कमजोर कर दिया। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर अवाम ने हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक में शिद्दत पैदा की और बरतानी हुकूमत हिंदुस्तान छोड़ने पर मजबूर हो गई। ये आजादी हमें तोहफे में नहीं मिली दोस्तों, ये खून, आंसू और कुर्बानियों से लिखी गई एक तारीख है। ये कहानी सिर्फ किताबों में नहीं, ये दिलों पे लिखी गई एक तहरीर है। ये कौम की जद्दोजहद, कुर्बानी और हौसले की ये कहानी आज भी हर दिल में उम्मीद, हौसला और यकीन जगाती है कि हक की लड़ाई कभी नाकामयाब नहीं होती। इस तमाम स्टोरी पर एक नजर इंसानियत होने के साथ साथ अपने आप को एक तन्हाई में बैठकर सोचे, जो आज हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों ने सुकून की सांस ले रहे हैं। इसकी बदौलत उन लाखों दिलेर लोगों, वानियों की वजह से आज हमें सुकून की सांस लेने का मौका मिला। कभी किसी का बाप कुर्बान हुआ, तो कभी किसी का बेटा माँ के दिल से जुदा हुआ, कभी कोई जेल के खड्डियों के दरमियान दबा रहा, कभी किसी को फांसी के फंदे पर लटकाया गया। कई सालों साल तक हर मुश्किल, हर परेशानी को बर्दाश्त करके आपको एक आजाद मुल्क बना कर दिया गया। लेकिन आज लोग बेदर्दी से मुल्क के नाम को बर्बाद करने लगते हैं। कभी किसी का हक मार दिया, कभी कंपनी को धोखा फ्रॉड कर दिया। एक तरफ नौकरी करते हैं, इसी कंपनी में झूठ बोलकर, लोगों को धोखा देकर कई लोगों से रिश्वत लेते हैं, हराम तरीकों से पैसे लेते। ऐसे लोग देखने में इंसान का जन्म तो जरूर लेते हैं, मगर इनका किरदार जानवर से बदतर होता है। याद रखो, एक ना एक दिन तेरा अंजाम वो होएगा। तू जिसको तेरी बीवी, तेरी औलाद को तू कीमती समझता है, एक दिन ऐसा तुझ पे आएगा कि तेरे करतूत की वजह से तेरी बीवी, तेरी औलाद तुझ पे थूकने के लिए राजी नहीं होते। ना तुझे खानदान में इज्जत रहेगी, ना तुझे दोस्त और अहबाब में कोई इज्जत मिलेगी। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई ऐसा काम ना करो जिसकी बदौलत उस मुल्क की शान में फर्क आ जाए। तो ऐसे काम करने से परहेज करो और ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर रहो। ओके दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी और इसी कहानी में कौन सी चीज आपको पसंद आई, एक जरूर कमेंट करके बताना। अगर इसी चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अज़दब मोटिवेशन चैनल। अल्लाह हाफिज, जय हिंद।